हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज जो सब्जेक्ट मैं आपको लेके आया उसका टाइटल है 6 रूल्स ऑफ मनी। मैं आपको पैसे के कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ गाइस। प्लीज उस रूल को अंडरस्टैंड कीजिए और इस रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है गाइस, और आप अगर पैसे बचाने की आदत नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आप जो क्या करो, स्पेंड लेस। आप पैसे है ना बहुत कम स्पेंड करो और उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। जो भी इनकम आपके पास आ रहा है, चाहे आप अपनी सैलरी से इनकम ले रहे हैं या अपने बिजनेस से इनकम ले रहे हैं या फिर आपके कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम, कहने का मतलब ये है कि पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, हिट हो रहे, तो आप अपने खर्चा जितनी जरूरतें हैं उतनी कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए इसके बारे में जरूर। दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी इमरजेंसीज के लिए भी कुछ पैसे बचाने हैं। इमरजेंसी रूल मतलब डेली जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो तो करो ही, इमरजेंसीज में जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया या फिर कुछ और इमरजेंसी आ पड़ी, उसके लिए भी आपको एक अलग से मंथली सेविंग करना ही है। आप इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको इमरजेंसीज में काम आएगा। इसके अलावा आपके खुद के पर्सनल फंड्स भी आपको रखना है एज एन इमरजेंसी, तो उसको भी आप रखिए। आपकी सैलरी की इक्विवेलेंट 2 से 3 महीने की सेविंग जरूर आपके पास साइड में होनी चाहिए। आपको दर बदर की ठोकरें ना खाना पड़े, आप सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल रहे, ओल्ड एज इंडिविजुअल्स रहे, और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आपको किसी पे या फिर आपके बच्चे पे डिपेंड ना होना चले। इसलिए जितने जल्दी हो सके अर्ली टू अर्ली स्टार्ट प्लानिंग योर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, सेव मनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर रिटायरमेंट की बात करता हूँ तो आगे समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। और ये जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ध्यान में रखना ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ी सी आपको प्रॉफिट मिल गई, आपने स्टॉक्स को सेल कर लिया, ऐसे आप बिल्कुल ना करें। आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। जब आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो ये आपको एक्सीलेंट रिटर्न्स देता है, और ये रिटर्न्स देख के आपका मन, दिल और दिमाग सब खुश होते हैं, आपकी वाइफ भी खुश हो जाएगी। जो 6 रूल मैं आपको पैसे की बता रहा हूँ उसमें से जो चौथा रूल है वो ये है कि अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है तो कोशिश कीजिए उस लोन को जल्दी से जल्दी आप क्लियर कीजिए, खत्म कीजिए। बिकॉज लोन जितना ज्यादा रहेगा, बढ़ता रहेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आपकी सेविंग उतने ही माइनस होती रहेगी। तो इफ देयर इज सम लोन इज गोइंग ऑन इन योर इनकम, इन योर लाइफ, तो प्लीज गेट इट क्लियर एज सून एज पॉसिबल। बड़े बड़े ईएमआईज पे करके उसको फिनिश कीजिए ताकि वो लोन का झंझट हट जाए और आपका दिमाग और आपकी फोकस सिर्फ सेविंग, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर मनी, कंपाउंडिंग ऑफ योर मनी में ही घूमता रहे। और यही रूल है पैसे की, और यही आपका पैसे डबल करने की सबसे बहुत जरूरी और आसान तरीका। रूल नंबर 5वां है कि आपको अपनी रिटायरमेंट का भी प्लान करना है। ऐसे नहीं कि आप रिटायरमेंट की प्लान 45, 50, 55 में आप तैयार करोगे या प्लानिंग करोगे। नो, जितना जल्दी हो सके आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कीजिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करना रहे। आपको एक फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड मंथ से आपको स्टार्ट करना है अपनी रिटायरमेंट। 50 साल जितनी जल्दी, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, मैं तो कहता हूँ आप 25 साल के भी रहो तो भी अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अलग सा इन्वेस्टमेंट या अलग सी सेविंग आप करो अपने पैसे से, ताकि जब आपका वो समय, वो एज आ जाए रिटायरमेंट का, तब आपके पास आपके सेटिस्फेक्शन लेवल की करेंसी, फंड, मनी, जो भी आप नाम दे दीजिए, आपके पास रहे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।